अस्सलाम वालेकुम गाइस। और होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो सॉरी इस बात के लिए कि जो है वो 2-3 दिन ट्यूटोरियल नहीं आया कोई भी। उसकी रीज़न ये थी कि पीसी जो है वो हमने चेंज किया था, उस पर वीडियो बनाई थी हमने और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जो है वो पीसी बन गया हमारा। ठीक है, और बाकी सब आप लोग भी देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और लास्ट टाइम जो है वो हमारी वीडियो यहाँ तक मेरे ख्याल से सर ने स्टॉप की थी। ओके हो गया। अब इसके आगे हम जो है वो चलते हैं। इसके आगे मैंने तो ये सोचा है कि इसके अंदर से डक्स जो हैं वो निकलें और आके इस एग को ब्रेक करें और इसके अंदर से एनिमल जो है वो हमारा बाहर आए। अब इसके अंदर मैंने जो है वो सबसे पहले ग्रे स्केल में चले जाते हैं ताकि काम हमारा और ज़्यादा इजी हो जाए। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इनको हम हाइड कर देते हैं ताकि हमें डक साहब हमारी नज़र आए। एक सेकेंड, जस्ट ये वाली हाइड करना चाह रही हूँ मैं। अभी इसको मैंने हाइड कर दिया। ओके। अब सबसे पहले तो जब भी कोई प्रोजेक्ट वीडियो बनाई जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सारा प्लेटफॉर्म दिखाते हैं। उसके लिए आपने ये की फ्रेम्स, ये टाइमलाइन में जो है ना, टाइमलाइन में टाइम उतना जो है वो हमें छोड़ना पड़ता है कि जिसमें हम वो सारा कैमरे की मदद से दिखा दें। ठीक है, यहाँ हम कंट्रोल T प्रेस करते हैं तो ये वाला आ जाता है जिसमें हमें टाइम दिखाया जाता है। लाइक ये 4 सेकंड जो है वो दिखा रहा है हमें। यहाँ पर ज़रा मैं फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ। ठीक है, कंट्रोल T, हाँ अब इंक्रीज़ हो गया साइज़। तो ये हमें जो है वो टाइम दिखा रहे हैं, लाइक 5 सेकंड। और यहाँ पर जाते हैं तो ये 10 सेकंड। ठीक है, इस तरह से कंट्रोल T वापस हम आते हैं अपने फ्रेम्स की तरफ। ये होते हैं इसके फ्रेम्स। ठीक है, अब इसके जो ब्लेंडर डिफ़ॉल्ट जब भी ऑन इसको ओपन करेंगे ना आप ब्लेंडर को, तो इसमें स्टार्ट 1 ही आएगा और एंड हमारा 250 ही आएगा। ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है वो आएगी। अब एंड जो है, स्टार्ट तो हम वहाँ 1 से, मतलब जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहें आप वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, और एंड जो है ना वो जहाँ तक आपकी वीडियो जितनी लंबी बनती जाएगी। और आपको पता है कि जब प्रोजेक्ट बेस जब बनाई जाती है ना, तो उसमें क्या होता है कि एनिमल जो है वो लाइन वाइज जाते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टार्ट, अगर आपने सबसे पहले उसका कैमरा से सारा व्यू दिखाना है ना, लाइक जितना हमने बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर और आगे चीज़ें रखते हैं साथ साथ प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये तो आपके लिए एक ट्यूटोरियल है ना। जब आपने अपने लिए बनाना है ना, तो तब आपने प्रॉपर एक जो है वो उस तरह से वीडियो बनानी है कि स्टार्ट में आप 100 तक फ्रेम अगर छोड़े हैं ना, चले मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ स्टार्ट पे ना 100 तक फ्रेम के जी, वहाँ पर मैंने कैमरा से सारा प्लेटफॉर्म दिखाना है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट भी 100 कर दूँगी। ठीक है, 100 मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब देखें ये जो ग्रे लाइन थी ये यहाँ 1 तक थी, तो ये अब एंड भी हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये देखें स्टार्ट फिर 100 से ही हो रहा है, ये चल रही है, और जब ये एंड हो जाएगा स्टार्ट फिर 100 से ही होगा। ठीक है, और एंड इसका मैं जो है वो कर लेती हूँ अभी के लिए 1000 कर लेती हूँ। इसका एंड जितना मर्ज़ी कर सकते हैं आप, जितनी आपकी लंबी वीडियो होगी। ठीक है, और इसको जब आप एक बार चलाएंगे ना तो इसने चलना ही है। लाइक जब वीडियो प्ले करते हैं ना तो वो चलती रहती है, जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करते। इधर से भी कर सकते हैं और ये स्पेस बार से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ओके, आ जाते हैं हम अपने फ्रेम पर वापस। अब यहाँ क्या करना है, इस डक को मैंने जो है वो चला के बाहर लेके आना है। सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे ना आप, तो यहाँ पर आपका इस तरह से एक कर्सर टाइप बन जाएगा। मैं यहाँ सामने दिखा देती हूँ। ठीक है, ये कर्सर टाइप, तो इसको आपने यहाँ से ड्रैग करके नीचे लेके आना है, तो एक पेज आपका नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से हमने लेना है अपना मैं ऊपर टाइमलाइन रखना जो है वो ज़्यादा पसंद करूँगी, ज़्यादा इजी रहता है मेरे लिए। ऊपर टाइमलाइन और नीचे वाले पेज पे मैं जो है वो लूँगी नॉन लीनियर एनिमेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इस डग की हमने बोन्स सेलेक्ट की हैं। सबसे पहले तो इसकी जितनी भी यहाँ पर एनिमेशंस होंगी ना, मैं यहाँ पर इसको ये ओनली शो सिलेक्टेड, ठीक है ना, मतलब जो हम सेलेक्ट करेंगे जस्ट उसी की एनिमेशंस हमें शो होंगी। तो अब ये देखें बीबक की ही सारी एनिमेशंस हमें यहाँ पर
शो हो रही हैं। मैंने ए से सारी सिलेक्ट की और यहाँ जाके इसको पहले मैंने हैप्पी सेट फेक यूज़र, क्योंकि एक टाइम पे सारी तो नहीं ना यूज़ होती, तो हम बारी बारी जो है वो अपनी पसंद की जो भी हमने लेनी है ना, हमारे काम की जो भी हुई वो हम यहाँ से लेके आएंगे। डॉप शीट में आ गए, एक्शन एडिटर में आ गए, यहाँ पर न्यू में आ गए और यहाँ पर मैंने सर्च किया बीबक, और बीबक की मैं यहाँ पर लूँगी सबसे पहले आइडल ही लेते हैं। पुश डाउन किया, नॉन लीनियर में वापस गए, इसको जी से पकड़ के आप आगे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, जी से इसको भी सिलेक्ट करके तो आप मूव करवा सकते हैं। अब ये चल रही है, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 10 फ्रेम से 100 फ्रेम से वो बाई आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर शिफ्ट ए, मैं एक और ट्रैक ले लेती हूँ, शिफ्ट ए से ही यहाँ पर आ जाता है हमारे पास बीबक की वॉक ले लेते हैं सबसे पहले, या फिर वॉक ही ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको नथिंग किया और क्योंकि उसने अंदर से बाहर आना तो ब्लेंड इन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ब्लेंड आउट कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसको नीचे, ओके। यहाँ पर जो मेरा माउस है ना वो चला गया है इसके अंदर, स्क्रीन कास्ट की इसको ज़रा मैं यहाँ पर बंद करके, ठीक है, दोबारा चला के देखती हूँ तो ये अब यहाँ पर आ गया, ओके हो गया। अब माउस सामने आपको नज़र आ रहा होगा। टाइम वेस्ट किए वगैरह हम चलते हैं, ये वॉक कर रही है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ जब ये वॉक करे तो थोड़ी सी बाहर आके अपनी थोड़ी आइडल दिखाए, ठीक है, लाइक जब वॉक करके बाहर आएगी तो इस तरह से। तो अब यहाँ पर इसकी हम जब भी लोकेशन देते हैं तो एम्प्टी ही सिलेक्ट की जाती है। इसको हमने किया आई प्रेस यहाँ पर, और ये 4.3 है, इसमें की फ्रेम आई प्रेस करने से लग जाता है, ठीक है। और जो ब्लेंडर होते हैं 3.6 या 3.6 जो ब्लेंडर है उसमें जो है वो आपको आगे ऑप्शन देगा कि जी आपने लोकेशन, रोटेशन या जो भी लगाना है, ठीक है। अब इसकी एक बार बोन्स पकड़ के मैं देखूँगी कि वो कहाँ तक चल रही है, यहाँ तक, ओके हो गया। अब इसकी मैं एम्प्टी पकड़ूँगी, इसको जी और वाई थोड़ा सा आगे कि वो बाहर निकली है, और देन यहाँ पर आई प्रेस कर दिया मैंने, और सॉरी यहाँ पर आई प्रेस कर दिया, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा अगर आपका माउस यहाँ पर है, ठीक है, टाइम लाइन में, तो आई प्रेस करेंगे तो की फ्रेम नहीं लगेगा, यहाँ पर हो तब भी नहीं लगेगा। आपका माउस हमेशा वर्क एरिया में होना चाहिए, फिर ही आपका की फ्रेम लगेगा। काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पर भी फंस जाते हैं कि जी हमारा आई प्रेस कर भी रहे हैं तो की फ्रेम जो है वो नहीं लग रहा, तो इसकी यही जो है वो इशू होता है इसका। इस वक्त ये बहुत खुल चुकी थी, ओके। ये देखें, ये अब चल के बाहर आ रही है और मुझे लग रहा है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं ए टी और लीनियर करूँगी इसको कि एक सेम स्पीड में बाहर आए। तो ये देखें ये बाहर आ गई हमारे पास बीबक, ओके हो गया। जैसे ही बाहर आया है उसने अपना थोड़ा सा आइडल दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से रन स्टार्ट कर दे अपनी, कि भागते हुए जो है ये इसके पास आए, अपने एग के पास। इसकी बोन्स में पकड़ी, शिफ्ट ए प्रेस किया यहाँ पर, शिफ्ट ए, देन बीबक, स्पेलिंग मिस्टेक, बीबक रन, ओके हो गया। अब एक और बात, जहाँ पर जब आप एक बार जाके डॉप शीट से एनिमेशन ले आते हैं ना, पुश डाउन कर लेते हैं, तो फिर सारी एनिमेशन यहाँ पर शिफ्ट ए से हम ले सकते हैं आगे जितनी भी लेयर्स में हमने लेनी हो, ठीक है। और जहाँ पर आपका ये टाइमलाइन का ये ग्रिड सा जो भी इसको बोलते हैं ये होगा ना, वहीं पर आपकी एनिमेशन लगेगी, ठीक है ना। जहाँ पर आपने एनिमेशन लगानी है तो बस ये ख्याल रहे कि ये जो है ना ये आपका टाइमलाइन वहीं पर होनी चाहिए आपकी। इसको पकड़ा मैंने, नथिंग किया सबसे पहले, ओके हो गया। उसके बाद इसको ब्लेंड इन ब्लेंड आउट किया। मैं बहुत ही आहिस्ता से जो है वो कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप सबको इजीली समझ में आ जाए। रिपीट किया मैंने, ठीक है, लाइक इस तरह से,
और मुझे लग रहा है ये रिपीट बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से यहाँ तक ये आएगी ना, मतलब ये आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि वो उसने यहाँ से यहाँ तक भागते हुए आना है, उसके लिए कितनी एनिमेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने अब इसकी एम्प्टी पकड़ी, आई प्रेस किया यहाँ पर, ओके हो गया। और अब इसकी बोन्स पकड़ के दोबारा मैंने यहाँ पर देखा कि वो कहाँ तक भाग रही है, तो मेरी डक यहाँ तक आई है, ओके। बीबक साहिब यहाँ तक आई है, इसको मैंने पकड़ा। 3 में गए हम, GY, यहाँ पर तकरीबन मेरा एग होगा, तो यहाँ पर मैंने आई प्रेस कर दिया। तो ये देखें बिल्कुल इतना मतलब वो नहीं लग रहा कि ना ज़्यादा गैप है उसके रनिंग के दौरान ना, उसके फीट्स के दरमियान, सॉरी फीट के दरमियान ना तो ज़्यादा गैप है और ना ही कम है, ठीक है। बिल्कुल वो स्मूथ जा रही है, लाइक रियल टाइप लग रही है, ठीक है, फेक नहीं लग रही है उसकी रन। तो ये इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और जब हम एक बार स्टार्ट में लीनियर कर देते हैं ना, तो वो आगे जितनी भी की फ्रेम्स लगाते जाएंगे ना, तो वो सारी लीनियर खुद ब खुद ही हो जाएंगी, ठीक है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अब ये यहाँ पर आई है डक बीबक हमारी, अब यहाँ पर आई है और यहाँ पर इसने इसको हिट करना है। शिफ्ट G, इसके चिल्ड्रन पकड़ लेते हैं हम, ठीक है। ये नीचे क्योंकि एग हमारा ब्रेक हो गया, उसकी ये लगी हुई है ना की फ्रेम्स, तो वो हमने अपनी मर्ज़ी की भी लगानी है। तो इसको G से ये सारी सिलेक्ट होनी चाहिए, A प्रेस करके सारी सिलेक्ट, G प्रेस किया और इसको यहाँ पर ले आया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा और आगे कर दिया कि अभी मैंने उसको हिट वगैरह नहीं किया। तो ये देखें 3 व्यू से अगर मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये यहाँ पर आई है, रन किया इसने, ठीक है, यहाँ पर आई और जैसे यहाँ पर ये रुकी है ना, तो यहाँ से ही मैं चाहती हूँ कि ये अपना हिट करे उसके एग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर तो वो टूट चुके थे ना, वो हमने इसको ले आना है। जैसे ही ये रन करके यहाँ पर आए, ठीक है, तो इसके G से पकड़ के हम यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर, ओके। ओके हो गया। जैसे यहाँ पर ये रुकी है, इसकी एनिमेशन जाके हम देख लेते हैं। तो शिफ्ट A, इस ट्रैक को सिलेक्ट किया, जहाँ पर आपने एनिमेशन अगली लेनी है ना, वही ट्रैक आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। शिफ्ट A, यहाँ पर मैंने ली बीबक की हिट, यहाँ पर होगी कहीं ना कहीं, ये है बीबक हिट, ठीक है। ये अलग से ही एनिमेशन पड़ी हुई है एक, इसको ब्लेंड इन ब्लेंड आउट करने की तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है ज़रूरत, इसको जस्ट मैं नथिंग करूँगी, ठीक है। बेरुका और इसने जैसे ही इसके अंदर इसका ये लगा बीक, इसकी बीक जैसे इसके अंदर लगी, तो शिफ्ट G, चिल्ड्रन पकड़ के मैं अब इसको उस हिसाब से खुद ही एडजस्ट करना, और आपको भी ये खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा कि जैसे ही ये देखें उसके अंदर लगा तो वो ऐसे ब्रेक हो, ओके। ये लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपको खुद ही इतना एडजस्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से, क्योंकि उसकी पहले से बनी हुई है ना सारी, फिर उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं इसको सेव कर रही हूँ और होप्स हो कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश की है पूरी। तो इस वीडियो का ये पार्ट जस्ट यहाँ तक, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और मिलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।